तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जो है चैप्टर द मैट्रिक्स या टॉपिक है, इसका इंट्रोडक्शन है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम इसमें जितने भी इसके टाइप्स हैं, जैसे रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इस तरह से जितने भी हैं इसके सारे टॉपिक्स को क्लैरिफाई करेंगे और अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए, तो पहला है हमारे पास रो मैट्रिक्स। इफ एनी 1 इंटू एन, यानी कि ये क्या होता है, ऑर्डर होता है m इंटू एन। तो m हमारा फिक्स हो गया, m यानी कि रो हमारा फिक्स हो गया, और n यानी कि n जो वेरिएबल है। मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। जैसे कि क्या कह रहा था कि रो जो है फिक्स है, यानी कि 4, मान लो एग्जांपल के लिए लेता हूं मैं, एक मैट्रिक्स है ये 4 3 2। तो देखो इसमें रो कितने, एक, कॉलम कितने, 1 2 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास एग्जांपल है एक रो मैट्रिक्स का। इसी तरह बिल्कुल ये सिंपल है, मतलब कि जिसमें एक ही रो हो, कॉलम वेरिएबल हो, यहाँ पे लिख रखा पहले ही, एनी हो 1 इंटू एन, मतलब कि एन जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये वेरिएबल है। तो सेकंड में चलते हैं। सेकंड है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं, एनी एम इंटू एन, यानी कि ये भी ऑर्डर है, ये ऑर्डर डिफाइन करता है। मैट्रिक्स विच हैज एम रो, एम क्या है, रो, ओनली वन कॉलम्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स और अ कॉलम वेक्टर। मैट्रिक्स को वेक्टर के टर्म में भी डिफाइन किया जाता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लो एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि n जो है यानी कि रो वेरिएबल है और कॉलम जो है फिक्स है, यानी कि इसका ले लेते हैं 4 3 2। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें रो कितने हैं, 3 हो गया, कॉलम तो एक ही है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, कौन सा ऑर्डर है, इसको चेक करते हैं। तो 1 2 3 3 इंटू 1। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 1। ये मैट्रिक्स है, तो ये कितना है, 2 इंटू 1। यहाँ पे m है, ये 1 है, तो यानी कि इसमें जो है m वेरिएबल है और ये कॉलम जो है फिक्स कर रखा है। तो ये वाला क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। अब चलते हैं थर्ड जो हमारे पास नल मैट्रिक्स, जो आपको दिख रहा होगा नल मैट्रिक्स। और इसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, नल का मतलब होता है खाली, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। वो क्या होता है, द मैट्रिक्स m इंटू एन, यानी कि ऑर्डर के क्या है, m इंटू एन, हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m इंटू एन। इट इज द डिनोटेड बाय जीरो, एक जीरो से भी डिनोट करते हैं इसको, और जीरो m इंटू एन से। तो इसको इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक मैट्रिक्स है हमारे पास m इंटू एन का। देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, जीरो होना चाहिए, जितने भी हो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये ऑर्डर कितना है, 1 2 3 रो है, 3 कॉलम यानी कि 3 इंटू 3 का है। इस तरह सिंपल में ले तो हमारे पास 0 0 0 0, ये भी जीरो है, नल मैट्रिक्स, इसमें कुछ भी नहीं है। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। तो इस तरह, और सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, तो दूसरा वाला जो है इस तरह है। तो आगे का जो है उसको देखते हैं। तो ये 4 है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब है कि इस तरह स्क्वायर होता है कि मतलब कि चारों तरफ सारी साइड इक्वल होती है ना। तो इस तरह भी ये भी डिफाइन है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर कब होगा, जब रो भी सेम होगा और कॉलम भी सेम होगा। तो एक एग्जांपल में ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, मान लो 3 2 4 3। तो इसमें ये देखो, इसमें 2 रो है
और 2 कॉलम है, यानी कि 2 इंटू 2। तो ये इस तरफ से भी तो हो सकता है। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 का, 3 2 इस तरह से। मैं नंबर अपनी खुद से ले लिया। एक मतलब कि रो कितने हो गए 3 और कॉलम भी 3, यानी कि 3 इंटू 3। तो ये इस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब चलते हैं फिफ्थ जो है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको देखते हैं। द एलिमेंट्स ये इस तरह से डिफाइन होता है, I is equal to G of the square matrix are called the diagonal element and the line along which they lie is called a principal diagonal or the diagonals of the matrix। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स जो है वो इस तरह से होंगे। वीडियो को पॉज करना पड़ा क्योंकि मेरा फोन गिरने वाला था, अभी थोड़ी देर में गिर जाता। तो देखो यहाँ पे I और J, इसका मतलब कि जो है एलिमेंट जो आएगा इसमें, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एलिमेंट्स है 1 है, 5 है, 0 है, 3 है। तो अगर हम इसका लेते हैं तो इसका एलिमेंट जो होगा एक्सचेंज करोगे यहाँ तो इस पे I और J पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो इसका डायगोनल कौन सा है? डायगोनल इसका क्या है? 1 and 3। तो एक दूसरे के इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसको एक्सचेंज कर रो को ट्रांसपोज में पढ़ोगे तब वो आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी नहीं, अभी तो सिंपल है। और एक प्रिंसिपल जो ये जो है लास्ट में जो कह रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स और डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका कहने का मतलब है कि मान लो एक मैट्रिक्स लेता हूँ 3 4 2 4 2 1 3 1 4। एक और ले लेता हूँ 2 1 4, यानी कि ये भी लेना पड़ेगा। तो ये देखो ये जो डायगोनल्स है, ये वाला डायगोनल्स एक सब अलग अलग है ना, ये इस तरह से। तो ये प्रिंसिपल मतलब कि ऑल जो जितने भी है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में होते हैं, सारे अलग अलग। ऑर्डर कितने हैं, कितने कॉलम से, रो कितने 1 2 3 4 है, यानी कि 4 इंटू 4 है, कॉलम भी 4 है। तो आगे कर चलते हैं सिक्स्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix in which all non-diagonal elements are 0 is called a diagonal matrix। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा और जिसकी नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, मतलब कि मान लो एक ले लेता हूँ एलिमेंट, मतलब कि कह रहा है कि जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 नहीं होंगे, बाकी जो जितने होंगे वो 0 होंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1 3 2 4 0 3 2 1। एक मिनट, ये गलती हो गया, कह रहा है कि डायगोनल्स के अलावा ये सब 0 होने चाहिए। सॉरी, ये 1 ले लो, 0 ये 0 ये 0 2 0 3, ये भी 0 2 कर दो 2, और ये 0 ये 0, मतलब कि ये डायगोनल्स 0 नहीं होने चाहिए। डायगोनल्स जो है ये 0 नहीं होने चाहिए, इनके अलावा जितने एलिमेंट्स है वो 0 हो जाए। इसमें कही है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब आता है लास्ट नहीं है अभी, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि जितने डायगोनल्स बनेंगे, मान लो एक है 2 3 4 2 2 4 3 4 2, इसके डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स को ध्यान से देखो क्या है, सेम है। ये इस तरह से ये वाला डायगोनल देखना, ना कि ये वाला। ये हम जब एक चेक करें तो ये चेक करना,
तो ये डायगोनल्स क्या है, सेम है, इक्वल है। क्या कह रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक इस तरह से भी होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आगे पढ़ोगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। मुझे पेज पलटना पड़ता है क्योंकि टर्न ओवर करना पड़ता है क्योंकि उधर पेज खत्म हो गया। तो नेक्स्ट आ गया 8th है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix each of whose diagonal element is 1 and each of whose non-diagonal element is 0 is called a unit matrix। अभी पीछे मैंने एक लिखा था एग्जांपल में, देखो जैसे कि 2 3 नहीं, वो क्या कर रहा है, diagonal element is 0 is called unit matrix। हाँ, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 0 1 0 0 0 1। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जो डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स इसमें 3 into 3 का है वो सारे 0 होने, लिख ही रखा है कि एलिमेंट्स हुज द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। कुछ भी बना सकता हूँ, 4 का भी 2 का भी, ये काम आएगा बहुत ही। ये 1 है, 2 into 2 का है, एक मैट्रिक्स है, ये बहुत ही काम आता है, हमेशा हर जगह काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट लास्ट है बट नॉट लिस्ट है, और भी इसमें पढ़ेगा। ये क्या है, अ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इफ ये वैसे 10th में 12th में नहीं दिखने को मिलता है, बहुत कम रेयर केस में मिलता है। ऑर्डर n then sum is of its diagonal element is denoted by be a trace of a। इधर a है, देख लो पूरा। तो मैं एक एग्जांपल में एक लेता हूँ 2 0 7 0 -3 6 0 0, ये 4 है। तो इस डायगोनल को आप जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, देखते हैं। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए जो है मैं क्या हो जाएगा, 2 प्लस -3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, टोटल करने पे 3 आ रहा है। 4 to 6 6 -3, ये 3 आ रहा है, यानी कि ट्रेस करता है, ये डायगोनल डिफाइन करता है, ये डायगोनल ही होते हैं इनको डिफाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट जो होगा वीडियो इससे रिलेटेड ही होगा टॉपिक पे। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह नए नए अपडेट आपको मिलता रहेगा और फुल मिलेगा, मतलब कि एक कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट।